हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का हिंदी, जिसका प्रथम पाठ है कहानी का प्लॉट। पहले लेखक का परिचय करेंगे। कहानी के प्लॉट के लेखक हैं शिवपूजन सहाय, और शिवपूजन सहाय हिंदी के प्रसिद्ध गद्यकार, शैली, शिल्प और श्रेष्ठ संपादक थे। सहाय जी का जन्म सन 1893 ईस्वी में बक्सर, बिहार के समीप उनवास गांव में हुआ था, और इनके पिता इन्हें भोलेनाथ कहते थे। माता का आंचल छोड़ उन्होंने मकतब और मदरसे से गुजरते हुए प्रारंभिक शिक्षा आरा में प्राप्त की। जब इनकी माँ की मृत्यु हो गई तो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा का वही मदरसा और उधर आसपास में प्राप्त किए, किंतु शिक्षा क्रम भंग हुआ और वाराणसी जाकर जीविकोपार्जन करने लगे। शिक्षा जो इनका का भंग हो गया, आज जाकर वाराणसी में काम करना चालू किए। बाद में ये आरा में हिंदी शिक्षक बने, किंतु असहयोग आंदोलन के प्रभाव से सरकारी नौकरी छोड़ दी और लेखनी लेकर संसार सागर में उतर गए। इसी क्रम में मतवाला मंडल में शामिल हुए। उसके बाद तदनुसार गंगा जागरण, हिमालय, बालक, माधुरी और साहित्य का तत्पश्चात राजेंद्र खाचे और चुल्लू का चुल प्राध्यापक हुए। अपने कपड़ों में बिहार राष्ट्र भाई जो थे भाषा परिषद के समझिए फैशनबाजी थे निदेशक हुए। एक दिन दरोगा जी ने इनके कार्यकाल में खेल परिषद के मुंशी जी की मानक ग्रंथों की हवा हो गई, धूम मच गई। दरोगा जी का उतना उनको देना बंद कर दिए। निवृत्ति के पश्चात पूरा मस्ती खत्म। 1963 ईस्वी खाने के लाले फंड हो गया। इसी बीच कोड में खाज की तरह संपादन लड़की पैदा हो गई। पहले दिक्कत उसमें वो लड़की संवारने के बाद, और वो भी सहाय जी ने जो भी भागजोगनी गरीबी की तरह तेजी से कृतियां जवान होने लगी हैं। जिस तरह गरीबी बढ़ता है उस तरह लड़की उनका तेजी में लगी बड़ा होने। बीम प्रतिबिंब उम्र के साथ साथ आदि भी बढ़ने लगी। लेकिन घर में दो दाना भी मुश्किल है। अब उम्र बढ़ गया और भूख जिसमें बढ़ गया, आंचलिक सहित के खाने कुछ भी नहीं था। मुंशी जी से रचनाएं का संकलन भोजन मांगती तो रचना वाली कलेजा फटने लगता। राष्ट्रभाषा अमेरिकी कब्र पर चारों भागों में गरीबी बड़ी गाली दी है। जो ना समय में द्विवेदी इनका भाई काम करते हैं, माया अभिनंदन ग्रंथ का दिक्कत हो गया संपादन। और देखिए भागजोगनी से आनी हुई तो उसके विवाह के लिए मुंशी जी इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन किसी ने घास न डाली। मुंशी जी के पास था ही क्या जो दहेज देते। कोई लोग इनका बात नहीं सुन रहा था, जानता कि दहेज है नहीं तो देगा कहाँ से, बिना दहेज के। और सोचा कि इस बार दहेज है ही नहीं, देगा कहाँ से। उसके बाद में देखिए बिना दहेज के कोई भागजोगनी से ब्याह करने वाला ना मिला। अंत में 40 पार एक विधुर मुश्किल से भागजोगनी का डोला उठा ले जाने को तैयार हुआ और शादी कर ली। एक 40 साल से ऊपर का एक आदमी था, वो तैयार हुआ शादी करने के लिए। मुंशी जी के कलेजे का बोझ उतरा तो वे संसार से उठ गए। जब वो उनका उस लड़की की शादी कर दिए तो उसके बाद में क्या हुए, देखिए शादी जो अपने बेटी की कर दी उसके बाद ये कहा चल बसे। मुंशी जी गांव वालों ने गले में घड़ा बांध नदी में डुबो दिया। गाँव का उसको नदी में डाल दिया मुंशी जी को। इधर मुंशी जी गए और संयोग ऐसा कि भागजोगनी के साथी ने भी उधर साथ छोड़ दिया। इधर ये मुंशी जी गए, उधर जिसे शादी हो तो वो भी गया। भागजोगनी की जवानी अब देखिए भागजोगनी की जो सौतेले बेटा ने देखा और आगे बढ़कर उसकी जवानी थाम ली, ब्याह कर लिया। बाद में क्या हो रहा है, वो भागजोगनी का जो बेटा लग रहा था रिश्ता में, उसका सौतेला बेटा था, बाद में उसका क्या हो रहा है, उसका शादी हो रहा है। इस तरह क्या दिक्कत हुआ है कहानी के प्लॉट में ये सब दर्शाया गया। चलिए इस तरह कहानी आपको समझ में आया होगा। सारांश आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मुझे और हिम्मत मिले।